कि भगवान शंकर का वैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा और उसका कारण क्या है। वैद्यनाथ मैंने सुना है चिता भूमि में स्थापित हैं, वहां तो कोई नहीं रहना चाहता जिंदा आदमी, तो भगवान महादेव ने वो स्थान को क्यों चुना। सारी कथा विस्तार से श्रवण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, सूत जी ने कहा कि स्मरण करो भगवान शंकर का और कथा श्रवण करो। कहा सौनक जी, भगवान शिव जी का परम शिष्य था रावण। रावण की इच्छा एक बार ऐसी हुई कि वो अपने गुरु को घर ले जाए। देखिए, अपने गुरु को घर लाने की इच्छा सबकी होती है, सबकी होनी भी चाहिए। जिसने गुरु बना लिया, जीवन में एक बार उस गुरु के चरण अपने घर पे जरूर पड़ने चाहिए, चाहे कभी भी पड़ जाए, हमारे मरने से पहले। एक बार भी अपने घर गुरु के चरण लग गए तो अपना गुरु करना सफल हो गया, माने भगवान अपने घर आ गए, अपनी भक्ति सफल मान के चलते रहना। सबरी के घर एक ही बार राम आए, सबरी का जीवन सफल माना गया है, गुरु कृपा मानी गई। गुरु गोविंद में अंतर नहीं है, राम और गुरु में अंतर नहीं है, श्याम और गुरु में अंतर नहीं है। गुरु को उसी रूप में माना है। पर रावण अच्छा शिष्य नहीं था भगवान शिव जी का, शिव जी ये जानते थे। रावण का चिंतन अच्छा नहीं है। रावण जो मुझे लंका में ले जाना चाहता है, पर क्यों? और भगवान शिव जानते थे वो क्यों ले जाना चाहता है। रावण के मन में था कि एक बार शिव जी मेरे लंका में प्रवेश हो गए तो मैं लंका से कैलाश नहीं आने दूंगा, उनको अपने बल से लंका में रोक लूंगा। और शिव जी अगर मेरे साथ हैं तो फिर रावण को घमंड इतना कि राम को मारने में मुझे तनक देर नहीं लगेगी, सारे देवताओं को बस में करने में देर नहीं लगेगी मुझे, सारी दुनिया पर मेरा अखंड शासन होगा। शिव गुरु मेरे कंट्रोल में आ गए तो भाव अच्छा नहीं था। सेवा करने के लिए, प्यार करने के लिए, जमाने के लिए अपने गुरु को पूरी जिंदगी अपने घर रखो, अलग बात है। पर मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मैं इसको मार डालूंगा, उसको काट डालूंगा, ये सोचने वाले के घर गुरुजी नहीं जाएंगे, भगवान नहीं आएंगे। गलत काम करवाने की योजना से गुरु को, भगवान को मत बुलाइए। गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा गलत तरीके से गलत कामों में हाथ डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। गुरु काहे के लिए बनाते हैं? अपन कल्याण के लिए बनाते हैं। भगवान को क्यों भजते हैं? कल्याण के लिए भजते हैं। जीवित मृत कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, जिनका अंश मेरे शरीर में उनका कल्याण हो जाए। इसलिए मैं गुरु सेवा, इसलिए भगवत सेवा करता हूं, इसलिए मैं दान, पूजा, सेवा, कथा, तीर्थ करता हूं। मैं सुखपूर्वक संसार करूं, संसार में रहूं, इसलिए मैं परमार्थ करता हूं। और यही सत्य है, यही करना है, यही सोचना है। इसको मारना है, इसको जीतना है, ये सोच के नहीं करना है। सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा कि रावण ने कैलाश में जाकर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। धरती पर बैठ करके 6 महीने तक भूखा प्यासा ध्यान करता रहा शंकर का। शंकर भगवान जानबूझ के प्रसन्न नहीं हुए, उन्हें पता था कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ये वही मांगने वाला है कि मेरे साथ लंका में चलो, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो। 6 महीने में पूरा हो गया। रावण की भक्ति से राम प्रसन्न नहीं हुए शिव जी, तो रावण ने भक्ति बदल दी। भक्ति बदल करके रावण ने क्या किया कि चारों ओर आग जला ली और आग के बीच में बैठ गया, अग्नि साधना करने लगा। 6 महीने तक अग्नि साधना करते 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 6 महीने पूरे समाप्त हो गए रावण के। पर भगवान को मालूम था प्रसन्न होकर ये वही मांगने वाला है, नहीं प्रसन्न हुए।
6 महीने के बाद में 12 महीने पूरे कर लिए, पानी में उतर गया, जल साधना करने लग गया, पानी में बैठकर भजन करने लगा। पूरे अंगों को मछली कछुए खा गए रावण के। पर रावण बहुत ही कठोर, हट्टी जिद्दी तपस्वी था। हठ योग रावण ने ही चलाया है। अष्टांग योग में पहले सप्त योगी थे भगवान को पाने के लिए, पर हठ योग रावण का दिया हुआ है। और शिव तांडव ये रावण ने लिखा हुआ है, उसको ही सब पढ़ते, आज तक चल रहा है, रावण का लिखा हुआ है। रावण ने जल साधना की, अग्नि साधना की, बाद में वायु साधना की, पर भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। चारों साधनाएं भगवान ने फेल कर दी रावण की। अंत में रावण ने कहा कि हे भगवान, हे शिव, अगर आप जिद्दी और हट्टी हो तो तुम्हारा चेला भी जिद्दी हट्टी है, जाएगा नहीं लौट कर लंका तुम्हारे बगैर। रावण कैलाश में पहुंच गया और शिवजी के सिंहासन के पास जाकर के तलवार निकाल के अपना शीश काट दिया रावण ने। भगवान के चरणों में शीश डाल दिया। शिवजी ने कहा काट देने दो, अभी तो 9 बचे, काम चल जाएगा। एक और काटा, 8 बचे और काटा, 7 बचे और काटा, 6 बचे, 9 शीश काट दिए रावण ने। आखिरी 10वां शीश पकड़ लिया काटने के लिए। भगवान शिव सिंहासन से खड़े हो गए, तलवार पकड़ ली, बस बस बस। अरे मूर्ख, शीशार्पण कर रहा है, बलिदान। मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए, वरदान मांग ले। शीश काटने का मतलब शीश काटना भी नहीं है, ध्यान रखना। कहीं चले जाओ कहीं तापी नदी वाले भोले बाबा पे, हैं? अरे महात्मा इंद्रदेव, हम लोग इतने पागल कहां। हम तो अपनी जगह बकरे का काटते हैं और फल अपने कटने का पाते हैं भगवान से, हैं? अपनी बलिदान की जगह बकरे का काटने वाले सावधान हो जाओ, अगला जन्म तुम्हारा बकरे का ही है और तुम्हें कोई और काटने वाला है। हाँ, आमोदा में पिछली साल कथा हुई थी, मैंने थोड़ा बकरा बकरा ज्यादा किया था तो कई लोग थोड़े नाराज हो गए थे कि महाराज ज्यादा बकरा करता है। महात्मा इंद्रदेव तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा तुम्हें चाहने वाला है, ये ध्यान रख लो कम से कम। हाँ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोक नहीं पाए बकरा खाने से, और मैं रोकने आया हूं। वो तुम्हें बकरा बनने देंगे, मैं नहीं। सबको संसार में रहना है, जीना है। मैंने सूतक के बारे में चर्चा की गाड़ोदे के लिए, बकरे के बारे में चर्चा की थी आमोदे के लिए। जिस गांव में जो दोष है वो दोष मिटना चाहिए और हिंदू धर्म तब आगे बढ़ेगा। अगर ये दोष नहीं मिटेंगे, ये गलतियां नहीं मिटेंगी तो हिंदू धर्म आगे नहीं जाएगा। सारे धर्म आगे निकल गए, हिंदू धर्म पीछे कैसे हो गया? आगे तो हिंदू धर्म था, आगे तो सनातन था, फिर सबसे पीछे कैसे आ गया? जनसंख्या सबसे कम कैसे हो गई? मुसलमान बकरा खाता है पर मस्जिद में चढ़ाता नहीं है, भैंसा खाता है पर काटता नहीं है, मस्जिद में जाता है, हाथ धोता है, पैर धोता है, कुल्ला करता है, चाहे दिन भर कसाई का काम करता है, पर अपनी पवित्र जगह पे जाने के लिए वो अपने आप को निलाता धुलाता शुद्ध बुद्ध करता है। और तुम लोग तो मंदिर में ही जाके काट रहे हैं। जहां वो भगवान को, अल्लाह को भजते हैं वहां तो पवित्र रखते हैं कम से कम, चाहे वो मन से पवित्र है या नहीं है, तन से पवित्र है या नहीं, पर पवित्र जगह पे जाते हैं तो पवित्रता जाते हैं, पानी डालते हैं, मुंह धोते हैं, पैर तब रखते हैं देहरी में मस्जिद के, पैर धोते, हाथ धोते। और तुम लोग
रोड पे खड़े होके, केला के खेत में खड़े होके पेशाब कर रहे, खड़े होके, और चलते 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 गांव में पहुंचे, हाथ भी ना धोए, पैर भी ना धोए, सब छींटे पड़े बाथरूम के पैरों पे, सब पजामा खराब हो रखा है नीचे से, सब छिटका छिटकी हो गया है। और किसी ने आवाज दे दी विट्ठल मंदिर पे आ जा भाई, आके चुप बैठ गए विट्ठल मंदिर पे, और हाथ में पेशाब लगा हुआ है। और कहेंगे हम अच्छे वो बुरे, हम अच्छे वो, अरे भाई बुरे हैं अच्छे हैं, सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, पर अच्छाई का प्रमाण क्या है? ये प्रमाण है कि देवी देवताओं पे मांस मटन बकरा कटना सड़ा सब सब चढ़ाएंगे, ये प्रमाण है तुम्हारी अच्छाई का? देवी को दारू पिलाएंगे, देवता को दारू पिलाएंगे? अगर देवता दारू पी रहा है तो राक्षस में देवता में फर्क कैसा फिर? ये जो हो गया है पीछे, जो तुमने देखा नहीं है, उस परंपरा के लिए अज्ञान मत बनो। रोटी में बाल आ जाता है तो बाल को निकालते हैं कि नहीं? दाल में कंकड़ होते हैं तो कंकड़ों को निकालते हैं कि नहीं? अनाज में गांठ आ जाती है तो गांठों को निकालते हैं कि नहीं? धागे में गांठ लग जाती है तो गांठ को काटते हैं कि नहीं? दांत में जीरा फंस जाए तो जीरे को निकालते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही अपने पूजा पाठ में अंधविश्वास आ जाए तो उसे निकालना ही हमारा कर्तव्य है, नहीं तो पूजा बढ़ने वाली नहीं है महाराज। पूजा बढ़ानी है तो करो। तो जो लोग चिढ़ गए थे उस समय आमोदा की कथा में ना, उन्होंने 3-3 बलि चढ़ाई गुस्से में। पहले एक, और एक इंद्रदेव ने क्यों बोला? इसलिए। और हम तो किसी बाबा की बात नहीं मानेंगे, एक इसलिए 3-3 बकरे। और आदमी को लगता है कि बकरा चढ़ा दिया देवी पे, देवी अब प्रसन्न है, अब हमारे बाल गोपाल सब धन्य रहेंगे। एक के घर में शांति नहीं है, एक के घर में शांति, एक के घर में खुशहाली नहीं है, कोई शांति नहीं है। केवल इतना खाई शांति फांति है कि पैसा है बस, और पैसे में शांति नहीं रहती है महाराज। पैसा परेशान करता है। घर में पैसा हो ना तो पैसा घर में टिकने नहीं देता आदमी को, सीधा बाजार की ओर भेजता है। चलो 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 बाजार चलो, बाजार चलो, बाजार चलो। पैसा घर में रहने नहीं देता आदमी को। आपके जीवन में पैसा इतना चाहिए, इतना चाहिए, ज्यादा चाहिए, एक एक आदमी पर ये पांडाल पूरा भर जाए, इतना इतना पैसा हो। मैं तो ऐसा भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं। पर कुछ अंधविश्वास तो कम होने चाहिए, अछूतपन तो छूटना चाहिए, रूढ़ी क्रमिक परंपराएं तो छूटनी चाहिए। रावण ने अपना बलिदान दिया, भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया शीश। शीश दये 10-5 ना। कबीर जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में अपना शीश दान कर दो। शीश का मतलब अपनी खोपड़ी, अपनी बुद्धि मत चलाओ, गुरु की बुद्धि से जियो, काम सफल बनेंगे, सत्य बनेंगे, और कितने बड़े बन जाओगे कोई गिन भी नहीं सकेगा, इंची टेप से नाप नहीं सकेगा। गुरु बनाने के बाद में भी अपनी खोपड़ी दौड़ाता सब चेला, और फिर पिर पिर करते घूमते। अब इसमें भगवान और गुरु जी क्या करें? तुमने कंठी डलवाई थी तो कंठी के ऊपर का जितना हिस्सा है वो गुरु का है। जहां तुम माला पहनते हो, माला के ऊपर ऊपर का हिस्सा गुरु जी को दे दो, शीश। और गुरु जी को जब शीश चढ़ जाएगा तो तुम शिष्य बन जाओगे। शीश चढ़ाए बगैर शिष्य बन नहीं सकते महाराज। ये चेला चंगाड़ तो लाखों सबके, इनका कुछ नहीं होता है। ये तो मिल गए तो हाव हाव कर दो, राव राव कर दो, जाओ भाई तुम अपने घर, हम अपने घर। वही चल रहा संसार में। कौन पकड़ के बैठा कस के गुरु को? सब मनमौजी जी रहे। जिसका मन वैसा पड़ता है वैसा करते हैं, जैसा पड़ता है वैसा सोचते हैं। अपने मन जैसा करने के लिए गुरु नहीं करना है, गुरु के शास्त्र जैसा, गुरु के वचन जैसा करने के लिए गुरु करना है।
गाड़ोदा से सीधा जलगांव जाने के लिए जो रोड बनाया है सरकार ने, अगर हम सब लोग अपनी मोटरसाइकिल को सरकार के बने हुए रास्ते पे न चलाएं और अपने मन से खेत में चलाएं तो जलगांव कौन कौन पहुंचेंगे? केला के खेत में। और ऐसा नहीं है कि रोड के बगैर नहीं पहुंच सकते जलगांव, खेतों खेतों भी पहुंच सकते, पर कितने संघर्ष, कितनी तकलीफें होंगी खेतों खेतों जाने के लिए। कौन सी मेड़, कौन सा डोर, किसका खेत पका, किसका कच्चा, किसका केला, किसका चना, किसका गेहूं, कैसी जाएगी गाड़ी? इसलिए जो रास्ता सरकार ने बनाया है वो तुम्हारे लिए सरल है। इसीलिए जो गुरुदेव बनाते हैं जीवन के लिए रास्ता वो सरल होता है, और जो खुद रास्ता बनाते हैं वो बहुत कठिन होता है। उस पे पार नहीं, उस पे अटकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर संसार माया खड़ा मिलेगा। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक ऋषि को कहा, राजन, हे महात्माओं, शंकर भगवान ने आखिर में यह मान लिया कि रावण जीत गया भक्ति में, और भगवान ने कह दिया कि मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, मुझे ले चल, पर मेरी शर्त रख और उसको मान। तो भगवान शिवजी ने शर्त रख दी कि रावण, तू मुझे अपने कंधे पर बिठाकर लंका तक ले जाएगा, रास्ते में कहीं पर भी नहीं उतारेगा तो मैं लंका में स्थापित हो जाऊंगा, और रास्ते में अगर तूने मुझे कहीं रख दिया तो वहां से 1 इंच भी मैं फिर जाने वाला नहीं। शंकर ने कहा, शर्त मंजूर है। महादेव, तुम में क्या वजन है? कुछ वजन नहीं तुम में। मैंने तो पार्वती और तुम्हारे बाल बच्चे सहित सारे कैलाश को उठा लिया था। कैलाश को उठाने वाले को शंकर को उठाने में क्या लगता है? बस ये जो अभिमान रावण को आया, इस अभिमान के लिए शंकर भगवान ने लीला की। जाने के लिए तैयार हो गए, कंधे पे रावण ने शंकर महादेव को बिठा लिया और रावण चल पड़ा। चलते चलते रावण लंका के निकट पहुंच गया। भगवान शंकर ने कहा कि इस आदमी का विचार अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं, इसको बल प्राप्त हुआ तो यह समाज को हानि पहुंचाएगा, इसीलिए इसका बल नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे लीला करनी चाहिए। तो लीला क्या कर दी भगवान ने? अपनी जटाओं में बहने वाली गंगा को रावण के पेट में स्थापित कर दिया। अब गंगा पेट में पहुंची तो अब तो रोकना कठिन हो गया। रावण को पेट में ज्यादा गंगा पहुंच गई तो रावण को बहुत जोर से पेशाब लगा। अब रावण मरोड़ा खावे, अंगड़ियां मारे, दर्द होने लगा उसके पेशाब में। अंत में क्या करे आदमी, तो प्राण निकल जाएंगे पेशाब रुक गया तो। रावण मरने पे आ गया। रावण ने देखा ये गैया चराने वाला ग्वाला खड़ा था। रावण ने सबसे पहले अपनी माला निकालकर लालच में उसको दे दी ग्वाले को। कहा ये 9 लाख रुपए की माला है, इसको लेकर जिंदगी में कभी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तू माला माल हो गया। पर मैं जब तक पेशाब के लिए जा रहा हूं तब तक 5 मिनट खाली ये शंकर को संभाल ले। ग्वाले के सीने पर शंकर बिठा दिया और रावण पेशाब के लिए चला गया पहाड़ी के पीछे। सब नदियों में बहुत नदियां वैसी हैं जो 12 महीने बहती हैं, पर गंगा तो ऐसी है कि अजन्मा है, वो कभी सूखने वाली नहीं है। अब गंगा क्या कैसे सूखेगी? बैठ गया पेशाब के लिए। गंगा तो गंगा, आधा घंटा हो गया पेशाब बंद ही नहीं हो रहा, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, सूर्य अस्त होने पे आया पर रावण का लघु बंद नहीं हुआ, पेशाब बंद नहीं हुआ। अब रावण कैसे करे, क्या करे, बड़ा परेशान। 9 लाख रुपए की माला बहुत कीमती होती उस समय। ग्वाला भी थक गया भगवान शिव जी से। ग्वाला ने कहा कि ये 9 लाख रुपए के चक्कर में मैं मर जाऊंगा, ये 9 लाख कौन भोगेगा? ग्वाला ने उस माला को फेंक दिया गले से निकाल के। नहीं, कभी कभी धन भी जान का लेवा बन जाता है। और ऊपर से माला को फेंक दिया और माला के ऊपर से कहा कि भगवान शंकर तुम नाराज मत होना, मुझे पाप ना लग जाए। इसीलिए भगवान शंकर को माला के ऊपर रख दिया और ग्वाला की जेब में 1 रुपया पड़ा था, 1 रुपया ऊपर चढ़ा दिया, दक्षिणा ले, पूजा हो गई और मुझे यहां से भागने दो। शंकर भगवान वहीं विराजमान हो गए।
और जैसे ही शंकर धरती में उतरे, रावण का पेशाब बंद हो गया। रावण कुल्ला फुल्ला करके नहा धो के हाथ पैर धो के आया और देखा तो वहां से ग्वाला गायब है और शंकर भगवान धरती में बैठे। अब शंकर ने कहा, देखो रावण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं जहां पहले बैठ जाऊंगा वहां से टच मच नहीं होऊंगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तेरी भक्ति का वरदान तुझे दे दिया, तेरे साथ आने को तैयार हो गया, तू ले आया, पर तूने गांव के बाहर ही मुझे स्थापित कर दिया। रावण ने बहुत मनाया शंकर को, पर भगवान नहीं माने। तो अंत में भगवान को मनाने के लिए रावण घर पहुंचा जल्दी से। मंदोदरी को रावण लेके आया। मंदोदरी की बात मान लेंगे भोले बाबा? मंदोदरी को अच्छा मानते थे सब। तो पत्नी को लेके आया कि हम दोनों मनाएंगे और लेके आएंगे। जैसे ही रावण मंदोदरी को लेने गया था, उसी समय बृहस्पति ब्राह्मण से देवताओं के साथ आ गए और जहां भगवान को शंकर को बिठाया था वो शमशान था। वहीं पर बृहस्पति ब्राह्मण ने आकर के भगवान शंकर की मंत्र उच्चारण के साथ स्थापना कर दी। अब तो और पक्का मामला हो गया। मंदोदरी आई रावण के साथ में और शंकर को प्रणाम करके माफी मांगकर कहने लगी, महादेव कृपा करो, मेरे पति ने इतना तप जप किया है तो आप हमारे घर अवश्य पधारो। तो कहा, देवी अब क्या करूं? अब तो मेरी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बृहस्पति ब्राह्मण अभी गए, सब देवताओं के साथ आके प्राण प्रतिष्ठा कर गए। और जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है उसको टच मच नहीं किया जा सकता है। आखिर में रावण जो है हार गया, थक गया और चला गया। अब भगवान शंकर का नामकरण कैसे हो? शंकर को क्या कहा जाए? जो चिता भूमि में है तो सब देवताओं ने और बृहस्पति ब्राह्मण ने महादेव का नामकरण कर दिया कि चिता भूमि में आकर कोई भी रोगी नहीं रहता। सारे रोगी चिता में आकर सब रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे परमात्मा, काम क्रोध लोभ मत्सर आत्मा के जो रोग हैं वो भी शमशान में समाप्त होते हैं और शरीर के भी समाप्त होते हैं अग्नि में जल के। इसलिए आज से आपका नाम वैद्यनाथ महादेव रहेगा। बोलिए श्री वैद्यनाथ महादेव की जय। बोलो चिता भूमि भगवान की जय हो।